राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आज ही अपने नजदीकी श्रम सेवा योजना कार्यालय में आएं, अपना पंजीकरण कराएं और बेरोजगारी भत्ता पाएं। पता है, इस बार 60,000 बेरोजगार लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देखें हमारी खास पेश है आपके सितारे। और आइए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी, तुला राशि वाले जातक लोगों को आज सावधान रहना है। आपका कोई विश्वास पात्र व्यक्ति है जिसके बारे में उससे जुड़ी हुई कुछ गलत बातें, कुछ गलत धारणाएं आपको बताई जा सकती हैं, जिससे आप उस व्यक्ति को पूरी तरीके से गलत समझ बैठे। आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, उससे आपको आज सावधान रहना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए जब भी आप घर से निकल रहे हो, माँ लक्ष्मी की आराधना करके उनको सबसे पहले थोड़ी सी मिश्री अर्पित करें और वही प्रसाद के स्वरूप में मुख में रख करके निकलेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई गुप्त बात हर किसी से चर्चा मत करिए। और अब जान लेते हैं आचार्य जी से कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज सावधान रहना है। आज आपके लिए प्रबल वाहन से कोई प्रबल दुर्घटना के योग बनते हैं, तो आज वाहन के प्रयोग में आपको सावधानी रखनी है। और इस तरीके की दुविधा की स्थिति को, दुर्घटना की स्थिति को टालने के लिए जो प्रयोग बता रहा हूं वो करेंगे तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगर आज आपको कहीं ड्राइव करना है, आपको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, लंबी दूरी की यात्रा तय करनी है, घर से निकलने से पहले एक चुटकी जीरा मुख में रख करके निकलिए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से आप तत्काल सुरक्षित हो जाएंगे। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा मन में न बना के रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। आचार्य जी, धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अपने कार्य क्षेत्र की और उसके साथ साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों की आज आप अनदेखी मत करिए। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हम तमाम तरह के जो उपाय बताते हैं, नौकरी से संबंधित, अनेक समस्याओं से संबंधित, किस तरह से जो ग्रहों की मनोदशा है वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। देखिए, हर एक ग्रह का अपना रेडिएशन होता है। उसकी जो ऊर्जा है वो सबसे पहले प्रकृति पर आती है, उसके बाद प्राणी मात्र यानी हम लोग तक आती है। उसका सबसे सीधा उदाहरण, जो प्रत्यक्ष उदाहरण है, वो सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य की गर्मी हमें महसूस होती है तो हमें लगता है कि नहीं, सूर्य की कुछ ऊर्जा है। चंद्रमा की शीतलता हमें प्राप्त होती है। ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे ग्रह हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हमारी नंगी आंखों से हमें दिखते नहीं है, लेकिन उनके रेडिएशंस, उनकी शुभ ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा हमें हमेशा प्रभावित करती है और हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार करती है। तो उसका उपाय अगर आप करके चलेंगे तो जीवन में सफलता और लाभ मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं आचार्य जी से कि मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक प्रयास आज आपके लिए फलदायक सिद्ध होने वाले हैं। काम में सुस्ती ना दिखाएं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए भगवान श्री काल भैरव की आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। किसी का दिल ना दुखाएं। अपना व्यवहार ऐसा रखें कि हर व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहे। और आइए अब आचार्य से जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज अपने कार्य क्षेत्र में, और अगर कहीं सरकारी अमले में आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं उच्चाधिकारियों से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उससे आपको बचना है और साथ ही साथ क्रोध करने से बचना है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए जब भी आप घर से निकलें तो कुछ मीठा खा करके निकलिए। कम से कम एक टुकड़ा गुड़ मुख में डाल करके निकलिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर आप हावी न होने दें। और आखिर में जान लेते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक लाभ व आर्थिक पक्ष मजबूत होने वाला है। दिन मंगलमय व्यतीत होगा। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए जब भी आप घर से निकलें, देवी की आराधना करें, यानी दुर्गा देवी की आराधना करें, उन्हें लौंग समर्पित करें और 2 लौंग मुख में रख करके निकलना आज आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कार्य में अवरोध से मन को निराश न करें। मथुरा से हमारे साथ जुड़ गई हैं श्वेता जी। श्वेता जी, अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए।
मुझे अपने भैया के लिए पूछना है, जिनका जन्म तिथि है 23/7/1981। जी। सुबह का है जन्म 3:55 का। क्या इनकी शादी का योग कब तक है, और इनका बिजनेस हर्बल मेडिसिन का डालने वाले हैं, तो कितना सक्सेस रहेगा वो? जी बिल्कुल, इनको आयुर्वेदिक दवाओं औषधियों का कार्य बहुत अच्छा लाभ दे सकता है और वर्तमान समय इनके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय है। इनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि ये देवी दुर्गा और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। यदि ऐसा करते हैं तो जो भी बाधा इनके कार्य व्यवसाय में और उसके साथ साथ इनके विवाह में आ रही है वो तत्काल दूर हो जाएगी। माँ राधा, क्योंकि आप मथुरा से हैं, तो माँ राधा की आराधना से भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और आइए अब आचार्य जी से जानते हैं आज का महा उपाय। आचार्य जी। दर्शकों के लगातार हमें पत्र मिल रहे हैं कि परिवार में भीषण कलह के निवारण हेतु आप कोई न कोई उपाय जरूर बताएं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर के आया हूं, खासकर ऐसे वास्तु उपाय जिनको करके आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आपको करना यह है कि बहुत सरल सा उपाय है। ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से परिवार में व्याप्त गंभीर कलह चुटकियों में दूर हो जाएगी। कारण सबसे पहले जान लेते हैं किस कारण से परिवार में बहुत ज्यादा वाद विवाद होते हैं। यदि आपका भवन दक्षिण पश्चिम, आपके भवन में अगर दक्षिण पश्चिम से जुड़ा हुआ कोई दोष होगा तो परिजनों में बहुत ज्यादा कलह, तनाव और वाद विवाद होगा। अब दोष कैसा हो सकता है ये भी जान लीजिए। देखिए, दक्षिण और पश्चिम जो है वो पृथ्वी का स्थान है और वास्तु के अनुसार घर का जो वरिष्ठ व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है, प्रधान व्यक्ति है, उसको वहां रहना चाहिए। यदि वो वहां पे नहीं है, वहां दक्षिण पश्चिम का स्थान खुला हुआ है, तो आपके घर में वाद विवाद होगा। दक्षिण पश्चिम को बहुत गंदा करके रखा हुआ है, वहां स्टोर बना दिया जिसकी साफ सफाई नहीं है, तो वहां बहुत ज्यादा आपको दिक्कत मिलेगी। अब आपको करना यह है कि दक्षिण पश्चिम, जिसे नैऋत्य कोण बोलते हैं, उसको बहुत ही साफ सुथरा और व्यवस्थित करके रखिए, यानी बहुत अरेंज्ड मैनर में रखिए। और उसके साथ साथ भवन का जो भी मुखिया है, घर का जो भी प्रधान व्यक्ति है, यदि घर के दक्षिण पश्चिम काल में स्थान में आप उनको वहां जगह दे देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूरे परिवार पर उनका बहुत अच्छा सा नियंत्रण बन जाएगा, जिससे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। और दक्षिण पश्चिम के स्थान में संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक 21 दिन तक आप जलाना शुरू करें। दीपक जलाने का क्रम जो है वो मंगलवार से आप आरंभ कर सकते हैं या शनिवार से आरंभ कर सकते हैं। ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। मंगलवार और शनिवार से आरंभ करके 21 दिन नियमित तौर पे घर के दक्षिण और पश्चिम कोने में आप सरसों के तेल का दीपक लगाइए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार का आपसी मतभेद, तनाव, वैमनस्य तत्काल दूर हो जाएगा और परिवार में सौहार्द और समृद्धि स्थापित होगी। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को जानकारी दी, उनकी समस्याओं से निकलने के रास्ते सुझाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी
या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस noida@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। चेन्नई से नई दिल्ली आ रही जीटी एक्सप्रेस की 2 एसी बोगियों में ग्वालियर के पास लगी आग। हादसे में एक यात्री की मौत, कई झुलसे। इलाहाबाद में 14 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले राजा कलंदर को पाया गया दोषी। कोर्ट आज करेगा सजा का ऐलान। यूपी में बेखौफ हुए अपराधी। कानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा से 25 लाख की लूट, अपराधी फरार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। उत्तराखंड में आज लाल बत्तियों और प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद में जुटेगी कांग्रेस। पार्टी कार्यालय में होगी कांग्रेस कमेटी की बैठक। सुखदेव सिंह नामधारी पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस। साकेत कोर्ट में हुई पेशी, अदालत ने पुलिस रिमांड 3 दिन बढ़ाई। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी। 1 दिसंबर को नामांकन, 2 तारीख को चुने जाएंगे नए प्रदेश अध्यक्ष। बुलंदशहर के अब्दुल हकीम हत्याकांड में चौथी गिरफ्तारी। हॉरर किलिंग का मुख्य आरोपी सलमान गिरफ्तार। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। हल्की बारिश के बाद बढ़ी ठंड, कई इलाकों में हुआ हिमपात। और आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म तलाश आज हो रही है रिलीज। रानी मुखर्जी और करीना कपूर के साथ पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आएंगे आमिर। सच की तलाश, बहुत सारे झूठ सामने आते हैं, लेकिन जब सच उभर कर आता है नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है और बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में चोटियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है, तो निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई है। इसके चलते पूरे प्रदेश में लोगों ने ठिठुरन महसूस की है। कुमाऊं मंडल में नंदा देवी, नंदाकोट, नंदापाट, राजरंगा, पंचाचूली और हंसालिंग के अलावा दारमा और ब्यास घाटियों की चोटियों ने भी देर शाम तक यहां पर हिमपात जारी रहा। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है और लगातार बर्फ पड़ी है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां पर बर्फ पड़ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड की। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री इलाकों में बर्फ पड़ी है और कुमाऊं के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फ पड़ी है और इसका असर साफ देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में ठिठुरन तो बढ़ी है, लेकिन इसका असर सीधे सीधे राजधानी दिल्ली पर भी पड़ा है और दिल्ली में भी ठंड अब बढ़ गई है। सुरेंद्र रावत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता चमोली से। सुरेंद्र, चमोली में कहां बर्फबारी हुई है? जिस तरह से बर्फबारी यहाँ पे औली जो है एशिया का सबसे बड़ा रोप वे है, वहाँ पे
बहुत बड़ी जो पर्यटकों के लिए बहुत एक खुशी की बात है कि वहाँ पर बर्फबारी हुई है। सोपता के जो क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ हुई है, मंडल घाटी में बर्फ, और चारों तरफ जो ऊंचे जो जहाँ ऊंचे क्षेत्र है पूरे सारी पहाड़ियों पे बर्फबारी हुई है। एक तरफ जहाँ ठंड बढ़ी है वहीं पर्यटकों के लिए बहुत